अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोल्यूशन यानी हिस्ट्री ऑफ डेटाबेसेस। हिस्ट्री ऑफ डेटाबेसेस को मैंने वेबसाइट्स से भी देखा, बुक्स में भी रीड आउट किया, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देखे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल जब देखी तो देखा हर जगह ना बहुत डिटेल से बताया गया। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी है जिसके थ्रू आप ईजिली समझ पाएंगे कि हिस्ट्री के अंदर एक्चुअली एवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आई। मतलब मैंने बुलेट्स में सिंपल वे में एक एक लाइन में बता दी है कि जैसे जैसे एक एक डिकेड 10-10 साल गुजरते गए तो क्या क्या चेंज आता गया। तो एम्पल व्यू ऑफ स्टेटमेंट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए आई होप कि आपकी हेल्प हो पाएगी और आप एक ही पॉइंट में छोटी छोटी बातों में समझ जाएंगे कि एक्चुअल में चेंज आता क्या गया। सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक क्लास। तो जैसा कि स्टार्टिंग पे आप जानते हैं द स्टार्टिंग ऑफ डेटाबेस इज़ फ्रॉम 1960s, then go 70s, 80s, 90s एंड 2000s। सो स्टार्टिंग पे जो सबसे पहले बात पढ़ने वाली है या जानने वाली है वो दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये फर्स्ट जीपी यानी जनरल पर्पस डेटाबेस। जनरल पर्पस क्या होगा? सिंपल वे में सिंपल काम करने के लिए, डाटा की इन्वेंटरी को सेव करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेव करने के लिए एक डेटाबेस छोटा सा बनाया गया, जनरल पर्पस। जो किसने बनाया? चार्ल्स बेकमैन ने। बस इसका नाम है आपने याद रखना है पर्सन का। कमाल के पर्सन थे ये जिन्होंने पहला डेटाबेस बना दिया। चार्ल्स बेकमैन उनका नेम था। जनरल पर्पस डेटाबेस था और 1960s में बनाया गया। फिर लेट 1960s में आफ्टर सम ईयर्स IBM ने एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। IBM कंपनी है जिसने बनाया था इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि लेट 90s में यूज़ किया एयरलाइन वालों ने। यानी कि वो पूरी की पूरी एयरलाइन सिस्टम, जो एयरलाइन का सिस्टम होता है, एरोप्लेन्स का, एयरपोर्ट का, वो जितना भी काम होता है वो सारे का सारा एयरलाइन सिस्टम IBM ने एक सिस्टम बना के दिया, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एयरलाइन वालों ने यूज़ किया। कब? लेट 1960s में। या फिर 70s में क्या हुआ? 70s में आप जानते हैं कि 60s के अंदर जो था सिचुएशन तो सेम ही थी 70s की। हार्डवेयर बहुत महंगा था, या एक्सपेंसिव स्टोरेज। जितना हार्डवेयर टोटल का टोटल, सिर्फ स्टोरेज नहीं, प्रोसेसर्स भी, सिस्टम्स भी, कंप्यूटर्स भी, जितने भी आपकी स्क्रीन्स होती थी, तब मॉनिटर्स होते थे, कीबोर्ड माउस, यानी कि टोटल का टोटल हार्डवेयर बहुत एक्सपेंसिव होता था। तो इसलिए ये भी बात हमने याद रखनी है, 60s में भी और 70s में भी स्टोरेज काफ़ी एक्सपेंसिव थी, यानी कि टोटल का टोटल हार्डवेयर एक्सपेंसिव था। बट 70s में एक काम और हो गया जो 60s में नहीं हुआ था, वो था नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइज दी डाटा। अब जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब होता है? हमारी मर्जी का डाटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बुक शॉप पे जाते हैं तो टोटल की टोटल जितनी बुक्स हैं वो सब डाटा कहलाती हैं, पर उनमें से जो मुझे चाहिए जब मैं उन्हें पिक कर लेता हूँ तो उसे कहेंगे ये हमारा नॉर्मलाइज्ड डाटा, ये मेरा नॉर्मलाइज्ड डाटा है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह टेस्ट है मैथमेटिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप क्या करते हैं कि प्रिपरेशन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बुक्स ओपन करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप पिक करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इनको करूँगा, इनको छोड़ देता हूँ, इनको बाद में कर लूँगा। वो जो आप ये सब कर रहे हैं प्रोसेस, इस चीज़ को कहेंगे नॉर्मलाइज्ड। कि अगर डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ में सेव हो रहा है तो मुझे उसे नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। इसे फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, डाटा को फ़िल्टर करना। कि इतनी ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक शॉप पे गए, DVD शॉप पे, जहाँ मूवीज़ अवेलेबल हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करने लगे हैं, तो एक ही सर्च पे एक ही मूवी काफ़ी सर्चेज में आ जाती है, लेकिन उनमें से मुझे कौन सी पिक करनी है, मुझे कौन सी चाहिए। तो वो जो आप अपनी मर्ज़ी का डाटा पिक करते हैं सारे डाटा में से, उस पिक करने को कहते हैं नॉर्मलाइज डाटा। कि ज़्यादा डाटा में से मुझे वो दो जो मेरे काम का है। तो ये काम किया गया 1970s में। फिर आ गया 80s का टाइम। 80s में वही काम हुआ जो हमने अभी अभी पिछले लेक्चर में रीड आउट किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिए पिछला लेक्चर हमारा, जिसमें हमने डिस्कस किया 2 टायर एंड 3 टायर। तो 2 टायर यानी क्लाइंट सर्वर मॉडल कब शुरू हुआ? 1980s में। उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया, इसलिए आप उधर से देख सकते हैं। फिर आ गई बात 1990s में, जब क्लाइंट सर्वर के साथ एक चीज़ आ गई जिसे हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया है, वो है 3 टायर। कि क्लाइंट सर्वर के बाद जिसकी ज़रूरत पड़ गई वो था 3 टायर, और इसकी ज़रूरत कब पड़ी? 90s में पड़नी शुरू हो गई थी। तो इसको भी आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। क्या आपने डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर यानी 2 टायर एंड 3 टायर वाला लेक्चर ज़रूर रीड आउट कर लेना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 80s में क्या डिफरेंस आया और 90s में फिर क्या डिफरेंस आया। 90s में एक और डिफरेंस आया, इंटरनेट आ गया, या राइज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट बहुत फैलना शुरू हो गया। पहले सिर्फ आर्मी के पास था, आर्मी के पास, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बाद, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास, लेकिन जैसे ही सिटीज़ में आया, आम पब्लिक को मिलना शुरू हो गया, सिटीजन्स को मिलना शुरू हो गया, यानी कि जनरल हो गया, तो उसे हम कहेंगे कि ये राइज ऑफ इंटरनेट था। उस टाइम पे ये बढ़ गया था। आई होप ये समझ आ रहा है, ठीक है। फिर आ गया 2000s, जो
2000 से लेकर अब तक यानी 2020 तक यही स्टोरी चलती आ रही है, यही सिचुएशन, यही सीक्वेंस चलता आ रहा है और अब पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा। अब क्या हुआ, राइज ऑफ सोशल मीडिया आ गया 20s के बाद, 2000s के बाद, यानी कि 1990s में क्या हुआ, इंटरनेट फैला और 2000s के फ़ौरन बाद यानी 2000 की दिहाई से लेकर अब तक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। सोशल मीडिया ने इतना स्टोरेज हासिल किया, इतना ज़्यादा डाटा, इतना लोगों को कैप्चर किया। आप जानते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म्स अदर्स आर, को वो बढ़ते चले जा रहे थे। तो उससे हुआ क्या, अच्छा इससे क्या हुआ, इससे हुआ मैसिव इंक्रीज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये चीज़ें इकट्ठी हैं एक्चुअली में ना, ये दोनों मिल के चलते हैं मेरे अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ता गया वैसे वैसे मैसिव इंक्रीज हुआ किसके अंदर, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर। अब जानते हैं यूट्यूब जो है सिर्फ 10 साल पहले इस सिचुएशन में नहीं थी जो हालात अब हैं, कि यूट्यूब पे अब डाटा की अमाउंट जो है वो मैसिवली इंक्रीज़ हो चुकी है, एक्स्ट्रा ही हो चुका है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेक्चर्स, डिफरेंट किस्म के हर टाइप का डाटा आपको अवेलेबल है। ऐसे ही गूगल पे भी, ऐसे ही फेसबुक पे भी, पहले भी था, ऐसा नहीं कि 2000 के स्टार्टिंग पे ऐसा नहीं था बट अब तो आप समझते हैं कि एक तरह का रेवोल्यूशन ही आ गया। आखिरी चीज़, इस दौर में एक काम बहुत अच्छा हुआ, हार्डवेयर की प्राइजेज जो हैं बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर गई, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 70s में हार्डवेयर बहुत कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, उतना ही ज़्यादा सस्ता होना शुरू हो गया, चीप होने लग गया। कॉन्स्टेंट डिक्रीज़ ऑफ हार्डवेयर प्राइसेस, सीक्वेंस में हार्डवेयर की प्राइसेस गिरती चली आ रही हैं जब से 2000s का टाइम शुरू हुआ है। आई होप ये डेटाबेस की छोटी सी थ्योरी आपको समझ आई हो और आप इसने आपकी हेल्प की हो इस बात को समझने में कि कैसे कैसे डेटाबेसिस में चेंज आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ क्लास।